कुछ ऐसा करा जाए जो अलग हो। पप्पू भाई अल्लाह हिंदुस्तानी के नाम के से जो फेमस है। ये इरफान भाई ने बनाई है पूरी इमारत, इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही साथ इनकी जो मेहनत है वो तकरीबन 10 से 12 साल की है। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इस कहावत को चरितार्थ कर दिखाया है यूपी के हरदोई के रहने वाले इरफान उर्फ पप्पू भाई ने। हर इंसान हर काम करता है, मैंने सोचा कुछ ऐसा करा जाए जो अलग हो। हालांकि मैं शुरू से कुछ अलग सोचता था लेकिन मैं कामयाब नहीं हुआ, तो इसको मैंने फ़कीरी के लिहाज से आशियाना कहें, स्थान कहें, तो मैंने ये बनाया। इसमें मैंने एक मस्जिद का नक्शा बनाया है, काबे शरीफ का नक्शा बनाया, बाकी तिरंगे का नक्शा बनाया है और बहुत सी चीज़ों के मैंने नक्शा बनाया है। पप्पू भाई को प्यार से लोग अल्लाह हिंदुस्तानी भी कहते हैं, जिन्होंने 12 साल की कड़ी तपस्या के बाद गुफा के अंदर महल बना दिया और बिहार के दशरथ मांझी की याद दिला दी। वही दशरथ मांझी ने जिन्होंने पत्नी की याद में 22 साल की मेहनत के बाद सिर्फ छेनियथोड़ी से पहाड़ काटकर रास्ता बना दिया था। कारीगरी का ऐसा कमाल कि इलाके के लोग ही नहीं, पप्पू के महल को देखने दूर दूर से लोग आ रहे हैं। मेरा नाम रिजवान है, मैं शाहबाद का ही रहने वाला हूँ। और जो ये इरफान भाई ने बनाई है पूरी इमारत, इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही साथ इनकी जो मेहनत है वो तकरीबन 10 से 12 साल की है। इन्होंने किसकी याद में बनाया मुझे नहीं मालूम, लेकिन इन्होंने जो भी बनाया बहुत लाजवाब बनाया और इसको देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पप्पू भाई ने महल बनाने के लिए सिर्फ फावड़े और खुरपी का इस्तेमाल किया। साल 2011 में पप्पू ने इस महल को बनाने का काम शुरू किया और 12 साल बाद यानी 2023 में जाकर ये तैयार हुआ। बाकी कहते नहीं है कि 10 हाथ का काम 10 तरीके का होता है, यह मैंने अकेले काम करा और बस। कितना समय लग गया और कितने कमरे वगैरह इसमें कितने कमरे वगैरह? लगभग 10-11 कमरे बोल सकते हैं, मस्जिद छोड़ के छोटे छोटे स्टोर कहें या कमरे कहें। बाकी आगे अभी काम बनाने का और विचार है हमारा। अब इस महल की खासियत सुनिए। धरती के अंदर बने इस महल में हर वो सुविधा है जो आमतौर पर आलीशान घरों में देखने को मिलती है। रोशनी आने के लिए रोशनदान, लोगों के बैठने के लिए बैठक खाना। पप्पू के इस महल में 11 कमरे भी मौजूद हैं। पप्पू पूरी रात जागकर काम करते तब जाकर उनके सपनों का ये महल तैयार हुआ। इरफान उर्फ पप्पू 2010 में आम इंसान की तरह अपनी जिंदगी जी रहे थे, मगर इनके पिता के निधन के बाद वो टूट से गए। इरफान उर्फ पप्पू ने चुनाव भी लड़ा लेकिन हार गए। पप्पू ने साल 2011 में घर-बार त्याग दिया और जंगल की तरफ चल दिए। मैं सिलाई करता था पहले दिल्ली में, फिर मेरे पापा ने एक इलेक्शन मेंबरी का लड़ा तो उस टाइम कुछ मन में ऐसा ख्याल आया कि दिल्ली छूट जाएगी, छोड़ दी जैसे कि। बस फिर मैं यहाँ आके कुछ काम कारोबार करने लगा, नहीं कामयाब हुआ। फिर मैंने एक इलेक्शन लड़ा मेंबरी का, मैं उसमें भी हार गया। उसके बाद मन में ख्याल आया कि फ़कीरी का कुछ, तो बस कहते नहीं पहली बात तो ये मेरे लिखी थी, लेकिन फिर कुछ इच्छा में आया तो मालिक की तरफ से ये समझते हैं तो तोहफ़ा है कि जो भी दिया है। हालांकि मेरी नहीं कोई हिम्मत में इतना बड़ा काम कर सकूं, बस हाँ उसकी इच्छा है जैसा कर। वहीं पप्पू ने मिट्टी के टीले के अंदर गुफा बनाने की ठान ली और काम शुरू कर दिया। मोहम्मद फिरोज अहमद, मोहल्ला बुधवादर, शाहबाद का रहने वाला हूं। मैं यहाँ जो पप्पू भाई हैं, पप्पू भाई अल्लाह हिंदुस्तानी के नाम के से जो फेमस हैं और इन्होंने जो एक यहाँ पे एक इमारत बनाई है, ज़मीन काट काट के, खेड़े की ज़मीन है उसको काट काट के बनाई है और मैं उसी को देखने आया हूँ। इन्होंने बहुत लाजवाब मतलब बनाई है, 2 से 3 मंजिल नीचे काट के बनाई है। यही नहीं, पप्पू ने गुफा के बाहर पड़ी बंजर जमीन को भी उपजाऊ बना दिया, जिसमें पप्पू खेती भी कर रहे हैं। पप्पू की इस मेहनत और लगन की चर्चा यूपी में दूर दूर तक फैल रही है। टीम खबरी मीडिया।